बुल्ला नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गौतम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपने होस्ट ज्योति के साथ। February is also known as Black History Month. Learn more about the struggles of Black community and support them. अब आपको लेके चलते हैं अपने स्पॉन्सर की ओर। Buying or selling a house is a difficult process. Get Prem Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion, Prem Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778 840 5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601 for more information. अब हमारे साथ आ रहे हैं विक प्रसाद जी, जो पूरे हफ्ते के फीजी के न्यूज़ को लेके आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। विक प्रसाद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। एक 36 ईयर ओल्ड नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। सर्वप्रथम आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वेस्टर्न डिवीजन के सभी स्कूल्स सोमवार से खुल गए हैं। इसका मतलब है कि सभी 13 वर्ष की परीक्षाएं जो रुक गई थी सोमवार से फिर शुरू हो जाएगी और ये 12 के छात्र अपनी परीक्षा शुरू करेंगे। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन प्रमिला कुमार ने सभी ईसीई से लेकर ये 12 के स्टूडेंट को क्लासेस अटेंड करने और परीक्षा में बैठने का आग्रह किया है। मिनिस्टर ने पेरेंट्स और गार्डियंस को कक्षाओं में जाने की अनुमति देने के लिए माता पिता और उनके गार्डियंस को धन्यवाद दिया है। उन्होंने बच्चों के स्कूल वापसी के लिए स्कूलों को तैयार करने में बड़ी मेहनत की है और स्कूलों के प्रमुखों और शिक्षकों को भी धन्यवाद दिया है। दकुनुकी सवासवा तालेवु के निवासी 30 इयर्स के एक व्यक्ति को शुक्रवार रात नांदी में एक कथित हिट एंड रन की घटना के बाद मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि कथित घटना कोरोदीरी में नांदी बेक रोड पर रात करीब 9 बजे हुई थी। दर्शकों द्वारा उसे नांदी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस जनता से आग्रह कर रही है कि इस घटना के बारे में अगर कोई भी जानकारी हो तो वो पुलिस को या क्राइम स्टॉपर्स को या 911 पर कॉल कर या 919 पर कॉल करके उन्हें जानकारी दे। पुलिस अभी उस हिट एंड रन वाले ड्राइवर की तलाश कर रही है। माना जाता है कि एक 50 वर्ष के एक व्यक्ति शनिवार दोपहर नकाई निकालने के दौरान डूब गया था। पुलिस का कहना है कि कथित घटना वाइनिसासा सेटलमेंट के पास बाउलेवु रिवा में हुई है। परिवार के सदस्यों ने शोर मचाया जो उस जगह के पास गोता लगा रहे थे तथा जहां पीड़ित गायब हुआ था। तलाशी अभी भी जारी है। 88,816 व्यक्तियों ने अब तक मोडेना की बूस्टर डोज प्राप्त कर चुके हैं और 35 व्यक्तियों को फाइजर बूस्टर का कोविड-19 वैक्सीन भी लग चुका है। फिजी में 92.9% टारगेट पॉपुलेशन पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जबकि 98.1% ने वैक्सीन का एक डोज प्राप्त कर चुके हैं। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि लास्ट 8% पॉपुलेशन अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करना उन्हें बहुत मुश्किल का काम है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इफिरेमी वांगनिबेते का कहना है कि अनवैक्सीनेटेड लोगों को पूजा के घर में प्रवेश करने या किसी भी खेल के आयोजना में शामिल होने की अनुमति नहीं है। सिनेमाज, बार्स, टवर्न्स, जिम्स, हेयर सैलून, टैटू पार्लर्स और गेमिंग वेन्यूज में भाग नहीं ले सकते। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अय्यद सैद खयूम ने शनिवार दोपहर अमेरिकी विदेशी मंत्री एंथनी जे ब्लिंकन का आधिकारिक रूप से स्वागत किया है। सैयद कयूम के साथ रक्षा मंत्री एनिया सेरुरातू, पुलिस कमिश्नर सितिवेनिंग गेलियो और आर्मी कमांडर मेजर जनरल चोने
कलोनवाई भी शामिल थे उनकी वेलकमिंग में। 1985 के बाद किसी अमेरिका विदेशी मंत्री का यह पहली फिजी यात्रा है। अय्यज सेठकुम का कहना है कि फिजी कावा के साथ साथ अदरक, डालो, हल्दी, फिजियन चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स और अन्य फिजियन विकसित और फिजियन ग्रोन या फिजियन मेड उत्पादों को अमेरिका एक्सपोर्ट करना पसंद करेगा। फिजी 14 मार्च से न्यूजीलैंडर्स को फिजी में स्वागत करेंगे। एक्टिंग फिजियन प्राइम मिनिस्टर अय्यज सेठकुम का कहना है कि फिजी दोनों देशों के बीच यात्रा के फुल नॉर्मलाइजेशन की प्रतीक्षा कर रहा है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अय्यज सेठकुम ने ट्रीटी ऑफ वाइतांगी पर हस्ताक्षर करते हुए 182nd एनिवर्सरी के अवसर पर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जसिंदा आर्डन को बधाई का संदेश भेजा है। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ स्थानीय समाचार। फेडरल गवर्नमेंट ने शनिवार को चेतावनी दी कि कानून तोड़ने वाले ट्रकर कॉन्वे के प्रदर्शनकारियों के लिए परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ओटावा में ब्लॉकेड्स अब 2 सप्ताह से भी ज्यादा हो गया है। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई, यह देखने के लिए कि कैसे विरोध, व्यवसाय और नाकाबंदी को नियंत्रण में लाया जा सकता है। प्रीमियर डग फोर्ड ने शुक्रवार को ओंटारियो में स्टेट ऑफ इमरजेंसी की स्थिति की घोषणा की है, जो अधिकारियों को लार्जर पेनल्टीज देने की अनुमति देना चाहता है। 100,000 से और भी अधिक या और एक साल की सजा भी हो सकती है जो लोग इस प्रदर्शन कार्य में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत देर तक नहीं बंद रखा जा सकता है, जल्द ही इसकी हल निकालना चाहिए। शुक्रवार रात न्यूटन नेबरहुड में गोलियों के बौछार के बाद सरी आरसीएमपी इसका जांच कर रही है। रात करीब 8:20 PM 60A एवेन्यू और 134 स्ट्रीट पर पुलिस को बुलाया गया। शनिवार को एक मीडिया रिलीज में आरसीएमपी ने कहा है कि उन्हें एविडेंस और जो गाड़ी उपयोग किया गया था उससे 13500 ब्लॉक और 62B के पास पाया गया था। पुलिस ने बताया है कि गाड़ी में कोई भी ड्राइवर नहीं था। पिछले 2 सप्ताह में सरी में हुई गोलीबारी की यह कम से कम 5वीं घटना है। अगर इस घटना के जानकारी या डैश कैम किसी के पास हो तो वे सरी आरसीएमपी को संपर्क करें। आप देख रहे फिजी न्यूज विक प्रसाद के साथ। अब खेलकूद के समाचार। विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में जारी है। मेडल टैली में देखते हैं तो कनाडा 1 गोल्ड 4 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज के साथ में है। जर्मनी सबसे ऊपर है जिनके पास 8 गोल्ड 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। नॉर्वे के पास 8 गोल्ड 3 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज है। यूएसए के पास 5 गोल्ड 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। उधर फिजी में डिजिटल प्रीमियर लीग इस सप्ताह जारी था, जिसमें बा का भिड़ंत रेवा से हुआ और रेवा ने हालांकि बा को 1-0 से पराजित किया। गोल बनाने वाले थे बा की ओर से या रेवा की ओर से रुसियाते मतिरेंगा। नसीनु ने लंबासा को 2-0 से पराजित किया। नांदी ने तालुवुनी तसीरी को 3-0 से पराजित किया। नावुआ और नांड्रोंगा के बीच में जो खेल हुआ उसमें नांड्रोंगा की हार नावुआ से 3-1 से हुई। सुवा और लोटोका के बीच में जो खेल हुआ उसमें सुवा की जीत लोटोका से 2-1 से हुई। पिछले शनिवार को वैंकूवर कैनक्स का भिड़ंत टोरंटो मेपल लीफ से हुआ, जिसमें वैंकूवर कैनक्स की शानदार जीत टोरंटो मेपल लीफ से 3-2 से हुआ। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, बूला। जी हाँ दोस्तों, फिजी इन फोकस को देख रहे हैं और हमारे स्टूडियोज़ में भी एक ऐसे मेहमान आए हुए हैं जिनका नाम पंडित धीरू जी हैं, जो कि राम मंदिर के प्रधान हैं। तो उसको हमने आज निमंत्रण देकर इस शो में बुलाया, इसलिए कि जैसे आपने शायद सुना होगा गणेश जी के विषय में जो चर्चा चल रही है, पटिशन साइन हो रहे हैं, उनके विषय में बात करने के लिए। और उसके साथ साथ में आज एक बहुत बड़ा रैली भी हॉलैंड पार्क में हुआ था और स्वास्तिका के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो स्वास्तिका को उसके ऊपर ऐसा दबाव डाल रहे हैं कि जो स्वास्तिका है उसको ख़त्म ही कर दो, निकाल दो, और कोई जगह पर स्वास्तिका ऐड ही नहीं कर सकते हैं और डिस्प्ले नहीं हो सकते। लेकिन जब स्वास्तिका को हम देखते हैं, स्वास्तिका स्टार्टेड इन इंडिया। German stole that swastika from India
और जब हिटला के बाद चलता है तो स्वास्तिका और हिटला साथ साथ में वो लेकर आते हैं। लेकिन जो स्वास्तिका का जब हम बात करते हैं वो 2 डिफरेंट स्वास्तिका है। अगर हम उसको बैन कर देंगे कि स्वास्तिका होना ही नहीं चाहिए तो हम हिंदू जो हैं वो स्वास्तिका को कभी यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक बात मैंने कहा। अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया पंडित जी। कमिला जी, पहले तो मैं कह दूं पंडित तो नहीं हूँ, बस कोई बात नहीं, पर आपके पास पंडित तो हम उसको कहते हैं जिनके पास नॉलेज होती है धर्म के बारे में नॉलेज हो, राइट। तो सबसे पहले हमारे जितने दर्शक है यहाँ पर फिजियन फोकस के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसे कि अभी आपने बात उठाई जो गणेश को लेकर के, अभी हमारे सोशल मीडिया में किसी ने खोला है एक कंपनी, उसका लोगो बना दिया है और ये अडल्ट साइट कहते हैं ना, तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि हम उसको प्रथम पूजनीय मानते हैं गणेश जी को, पहला बात है ना। वो उनको हम प्रार्थना करके उनको उतना उच्च दर्जे के हम मानते हैं, उसका नाम लेकर के कोई भी शुभ कार्य का हम शुरुआत करते हैं। तो ऐसे अगर वो करते तो हमारा धर्म की नीचाई होती है वहाँ पर, है ना। हमारे भगवान के फोटो ऐसे गलत साइट में लगा करके ये नहीं होनी चाहिए। ये केवल हमारे, आज मैं बात इतना कहूँगा, हालांकि मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदुइज्म को मानने वाला हूँ, सनातन को मानने वाला, लेकिन आज मैं कहूँगा सबसे पहले कोई भी धर्म से पहले एक इंसानियत होनी चाहिए हमारे में, ठीक है। तो आज इंसान के ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है, मैं तो ये भी कहूँगा, क्योंकि आज अगर हम कहें कि हिंदुइज्म के ऊपर आई हुई, चलो हिंदुइज्म के ऊपर आई हुई है, गणेश को हमारे हिंदू लोग मानते, सनातन धर्म के लोग मानते हैं, लेकिन कल को हमारे इस्लाम धर्म में भी हो सकता है, हमारे सिख कम्युनिटी के ऊपर भी हो सकती है, हमारे ईसाई धर्म के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे हमें जितना जल्दी रोक सके इसे हमें रोकना होगा, है ना। तो हम सभी से निवेदन करेंगे, जितने भी हमारे और धर्म के लोग हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से हम अपना जो कुछ है भजन कीर्तन या उनका दुआ या जो कुछ करते हैं, लेकिन जब बात इस मुद्दे पर आती है तो यहाँ पर हमें यूनाइटेड होना है ना। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, क्योंकि ये किसी के ऊपर आ सकती, आज हमारे ऊपर अगर वो हमें मिल करके सपोर्ट करते हैं और धर्म जो है, तो कभी उनके ऊपर हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। of course. और जो रैली की बात हुई थी, अभी हम गए थे वहाँ पर, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बड़ी अच्छी, तो वो MP भी आए हुए थे, तो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसा कोई लॉ बनाया जाए कि किसी भी धर्म, क्योंकि ये कनाडा देश में है, स्वातंत्रिक है, हम यहाँ पर फ्रीडम है हमारा, यहाँ पर रिलीजियस को लेकर के सभी रिलीजियस को इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर किसी भी रिलीजियस के ऊपर कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं, ऐसा काम करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में हमें अपना आवाज उठानी है, सरकार तक पहुंचानी है, ताकि ये एक खत्म हो जाए ना जी। और तो ये ख़त्म करने के लिए जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे आपने सभी से निवेदन किया है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्माइली हो, कोई भी धर्म का इतना अपमान हम नहीं करने देते, बिकॉज जो हम कनाडा में रह रहे हैं, इट्स अ वेरी डाइवर्स और मल्टीकल्चरल कम्युनिटी है। कंट्री इज बिल्ट ऑन मल्टीकल्चरिज्म, राइट। तो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कर सकते हैं घर में बैठकर, वो क्या कर सकते हैं? घर में बैठकर के मैं इनसे अनुरोध करूंगा, जो अभी जो प्रोटेस्ट हुआ, शायद 200-300 लोग थे, और भी आ सकते थे जी। जैसे पहले का केवल एक हिंदुइज्म के मुद्दा नहीं, सभी के मुद्दा है, सभी लोग आ सकते हैं। अगर आपको पता नहीं तो अब शायद पता चल गए किसी तरह से, आपको पता, या तो फिर चले जाइए फेसबुक में change.org में, वहां पर पिटीशन भी आप साइन करते। एक और प्रोटेस्ट होने जा रही वैंकूवर में, जैसे उसका डेट का आप उस साइट पे जुड़े रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा दिन होने को है, कौन सा तारीख को होने को, कितने बजे होने को है वैंकूवर में। तो वहां भी आप जा सकते हैं, प्रोटेस्ट में भाग ले सकते हैं, क्योंकि जाना पड़ेगा। क्योंकि हम कई लोग हैं, देखो हम गणपति महाराज को मानते हैं, हिंदुइज्म, उनकी पूजा करते हैं। अब केवल घर में मूर्ति रख के उसको हम पूजा कर लिया और मंदिर में जाकर के माथा टेक लिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन अब उसकी नाम की बदनामी हो रही, किसी और नाम से जोड़ा जा रहा है, तो उस पर तो हमें आवाज उठानी है ना जी। केवल मंदिर में माथा टेकने से नहीं चलेगा, है ना। अगर उतना हम उसकी मान्यता देते हैं तो उनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो उस पर हमें आवाज उठानी है।
यही मैं निवेदन करूंगा सभी से। और फिर आपको पता है जैसे गणेश जी जो हैं उनके बिना हम कुछ करते ही नहीं। जो भी जो भी पूजा पाठ करते हैं, कार लेते हैं या जो भी कुछ भी करते हैं, उसका नाम लेकर उसको आगे हम महत्व देकर तब दूसरा काम शुरू करते हैं। क्योंकि उनको वरदान मिला, प्रथम पूजनीय आप रहोगे ना। आपका नाम लेकर के जो भी कार्य हम शुरू करेंगे वो बिना विघ्न के पूरा हो सकता, कोई सफलता होएगा ना। और जैसे कि अभी आपने मुद्दा उठाया था ये स्वास्तिका को लेकर के, इसके बारे में भी ये हेट्रेड का साइन नहीं है, ये हमारे विजडम का साइन है ना, हमारे प्रॉस्पेरिटी का है, फ्रीडम का साइन है ना। हमारे घर में बढ़ंती होती है ना। कई लोग अभी मैं एक इंटरव्यू कहीं दे रहा था तो उसमें कहते कई लोग स्टेप्स में लगाते, चलो ठीक है हम लोग लगाते दरवाजे में भी, लेकिन उसके ऊपर स्टेप नहीं करना चाहिए ना चढ़कर उसके ऊपर। अच्छी बात, उसको दर्शन करते करते हम स्टेप ऊपर जाते हैं। एक अच्छा सिंबल ये भी है कि उसका दर्शन रोज करोगे, जीवन में तुम उठते जाओगे, ऊपर ही जाओगे ना। लेकिन उनके ऊपर स्टेप नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इतना मान्यता हम देते हैं, जिसको मान्यता देते उसको सर पे रखते, पाँव के नीचे नहीं। That's so true. अच्छा, उसके ऊपर भी स्वास्तिका के ऊपर भी थोड़ा कुछ बात अगर हम करें यहाँ पर कि एक लॉ बनाया, फर्स्ट रीडिंग हो गया वो ओटावा में कि जो स्वास्तिका है, बिकॉज अभी जो रैली प्रोटेस्ट हो रही है उसमें लोग स्वास्तिका का पिक्चर लगाकर घूमते थे, तो वो कहते हैं कि जो स्वास्तिका साइन है उसको बैन कर दो। तो फर्स्ट रीडिंग वहाँ पर हो गई। लेकिन जो हिंदू लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम सभी हिंदू हैं, हम उसको फाइट बैक करना चाहते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद स्वास्तिका, कुछ नहीं है, देयर इज उसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या अगर अभी हम देखो आवाज नहीं उठाएंगे उस पर, अगर वो सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग में जाकर या पार्लियामेंट में वो पास हो जाए, तो फिर हम अगर अपने दरवाजे पर स्वास्तिका का पिक्चर लगाएंगे, साइन लगाएंगे, तो वी कुड हैव बीन चार्ज विद दैट बिकॉज़ अ लॉ है, राइट। वो तो लॉ बन जाएगा, फिर वो हमें लगाने देंगे। खास करके दिवाली के तौर पर कमिला जी, हमारे जितने लोग दिवाली मनाते हैं, हम दरवाजे पर लगाते हैं स्वास्तिका का ओम का साइन जी, अपने दरवाजे पर लगाते हैं ना, चार तरफ ऐसा लगाते हैं। अगर वो देख लेगा लो, अगर लो पास हो गया कि नहीं लगाना चाहिए और कोई बायलॉ ऑफिसर्स आ गया और देख लिया तो हमें चार्ज कर सकते। तो इसके ऊपर क्योंकि जितने लोग मानते, शायद हमारे कोई और लोग दूसरे धर्म का जो है वो शायद उसको पता नहीं होगा कि स्वास्तिका साइन कैसे वो ऐसे बनता है ना, और जो हिटलर का जीवन का जो साइन था वो ऐसे है। तो देयर इज अ डिफरेंस, वो उसमें हम नहीं कह सकते कि एक ही चीज है वो, है ना, वो अलग है दो चीज जी। तो उसको लेकर के मुद्दा है। तो चलो हमारे एमपीज भी साथ में जुड़े हुए हैं, जो रैली हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रही थी, उसके बारे में भी बातें उठी है। तो होपफुली ये सब रिजॉल्व हो जाए पार्लियामेंट में, हमारा सरकार इसके बारे में सुने, हमें हमारी आवाज को सुने, और जो मुद्दा हम लेकर चल रहे हैं इसके बारे में कुछ करे सरकार। ये जो बिल पास करने जा रहे C-22-9 कुछ है ऐसा, 229 उसको हटा दे। और सेकेंडली लोग घर में जो बैठकर सोच रहे हैं, अभी दो मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। एक तो गणेश जी के बारे में पिटीशन आप साइन कर सकते हैं, रैली या प्रोटेस्ट में आ सकते हैं। सेकेंडली हम स्वास्तिका के बारे में बात करें, उस पर लोग क्या कर सकते हैं? उस पर हमें तो बस यही है, जब अभी जैसे गणेश के मुद्दा तो फ्रेश है, इस पर अगर ये रिजोल्व हो जाए तो स्वास्तिका पर बात तो चलती रहेगी जब तक वो ना रिजोल्व हो। उसके बारे में भी कुछ प्रोटेस्ट होगी, रैली होगी, हम सरकार के तक आवाज इसी तरीके से पहुंचा सकते हैं कि हम इकट्ठा हो जाए, मिल करके प्रोटेस्ट करे, रैली करे और सरकार तक ये आवाज पहुंचाए कि जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होनी जी। और वो तो घर पर अगर बैठ के सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा कहाँ रैली हो रहा है या कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां आकर के हमें सपोर्ट कीजिए। राइट। और सेकेंड, क्योंकि हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके इस काम को हम कर सकते हैं। राइट। और जो रैली कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिटीशन साइन कर रहे हैं, अगर 4 लोग साइन करें या 10 लोग, कोई सुनवाई नहीं देता। एटलीस्ट 10,000 सिग्नेचर चाहिए। तो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें आप सभी से निवेदन है कि चाहे कोई भी रिलीजन का है, अगर आपके रिलीजन पर भी कोई अटैक करेगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब हिंदुइज्म पर अटैक हो रहा, तो हम ये भी चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ में पिटीशन साइन करें, अपना आवाज उठाएं। क्योंकि अब ये तो है कि अगर
दूसरा धर्म जैसे अभी इस्लाम पे हुआ या क्रिश्चियन में हुआ, तो हम भी आपके साथ में खड़े रहेंगे। आप रैली करेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे कि ऐसा नहीं होना है, हम आपके साथ देंगे। जैसे आज हमारे वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो हमारे और भी मजहब के लोग थे वहाँ पर, सपोर्ट किया उन लोगों ने, तो हमारा भी फर्ज बनेगा कि कभी उनके ऊपर मुसीबत आए तो हम भी ये काम करेंगे ना, उनके सपोर्ट करेंगे जरूर। थैंक यू सो मच जी, वेरी शॉर्ट टाइम आप आए और इतना अच्छा बात किया। और समय के जब देखते हैं तो ऑलवेज वी रन आउट ऑफ टाइम। आई नो क्या करेंगे ना, अच्छी बातें करोगे तो समय ज्यादा जल्दी चले जाते हैं ना। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vinay ji. First of all, I want to thank each and every one of you that has come out today to stand for justice. You know, when injustice happens, only way we can get justice is by doing what we are doing today together as one team. When we talk about Bhagwan Ganesh ji, attack on Hinduism is not acceptable in Canada, because every religion have equality and freedom to worship. And particularly last week when I came to the Mandir and we had a gathering there as well. And then I was in Ottawa last week. On Wednesdays or Tuesdays there is usually a BC caucus meeting where all Liberal members of Parliament meet together to discuss issues. And that is where I raised this voice as well. First, I wrote a letter individually to the Minister of Heritage, but on that particular day, I raised this in the BC caucus. In fact, every member in the BC caucus was with one voice that this is not acceptable. And then finally I decided, instead of having signature from all the Liberal members of Parliament in British Columbia, I chose to get 3 other members of Parliament from Surrey, Randeep Sarai, who's riding We Are Standing In, Ken Hardy and John Aldeck, to join me to write a joint letter to the Minister of Heritage to stop this. And we wrote that letter, and Minister immediately responded that this is absolutely not acceptable, and he has asked his team to look into this and see what is under ministerial power that he can do as a minister. And I again commit to you that I stand shoulder and shoulder with the Hindu community, because today it's attack on Bhagwan Ganesh ji and Hindu community. Tomorrow it can be on any religion, irrespective what our religious values are. We as Canadians believe in diversity, believe in equality, and we love each other's religious values. We celebrate each other's religious values and cultural values. And today I stand as a member of this community to stand in solidarity with you to raise this voice until and unless this gets taken down and the justice is served. So फिर सारे ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੌਇਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਸਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਓਪਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਤਿਕਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੀਮਾ ਮਨਰਾਲ ਫਰੋਮ ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵॉलंटियर्स ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਵॉलंटियर्स ਫਰੋਮ ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਨੀਮਾ मनराल इज आवर नेक्स्ट स्पीकर। नीमा जी नमस्कार, मैं नीमा मनराल हिंदी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बीसी की तरफ से आज यहाँ पर जो भी ये ऑनलाइन बिजनेस ने अभद्र रूप से गणेश जी की जो प्रतिमा लगाई है और हमारे मन के हमारे
जो प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, इसको पूरी तरह से मैं कंडम करती हूँ, इसकी निंदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग मिल करके इतना स्ट्रांगली इसको इतना बड़ा बनाएं कि वो अपने आप उस चीज़ को उतार दे जो उसने हमारे गणेश जी की प्रतिमा को अपने अभद्र बिजनेस के नीचे जो लगाई है उसे स्वयं उतार दे। और हम सभी लोग आज इसी पर्पस से आज यहाँ पर आए हुए हैं। और जो ऑनलाइन बिजनेस है और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो लोगों के मन में रोष है, आज इतने लोग यहाँ पर शामिल हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी बार भी ये होगा, चाहे किसी भी धर्म के लिए होगा, हम सब मिल करके दोबारा ये काम करेंगे, बार बार ये काम करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Our volunteers has a high spirit. Let's have a big round of applause for this girl over there. सारे वॉलंटियर्स को हमें इससे सबक सीखना चाहिए, इतनी आवाज़, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी आई इसलिए मैं सुनील मंजराल को बुला रहा हूँ, वो हमें एक दो नारों के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद रवि सेरू जी एंड तराना जी अपने विचार रखेंगे। सुनील मंजराल। जय श्री राम, जय गणेश, जय हिंद, जय गणेश, जय गणेश। हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गणेश जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय गणेश। अब समय हो गया हमारे जाने का और आपकी और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक। कीप वॉचिंग फीजी इन फोकस हर मंगलवार ट्यूसडे एट 10 PM एंड हर रविवार संडे एट 4 PM एंड अल्बर्टा में 5 PM। स्पॉन्सरशिप के लिए प्लीज़ कॉल कमिला एट 604-537-5123 या आप हमसे भी कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर क्रेडिट्स में दिया गया है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गौतम। चलते चलते एक छोटा सा थॉट हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। डू नॉट वेट फॉर लीडर्स, डू इट अलोन, पर्सन टू पर्सन, बाय मदर टेरेसा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग पार्ट ऑफ योर डे विद अस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।